अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्मी के सिपाही के फ़िज़िकल में क्या क्या होता है। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो इससे पहले आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मोस्टली सारे सेंटरों में सेम ही फिज़िकल होता है, लेकिन उनके सीक्वेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसा कि कुछ सेंटरों में पहले आप लोगों से पुशअप लगवाए जाते हैं, तो कुछ सेंटरों में आपसे पहले सिटअप्स लगवाए जाते हैं, लेकिन सब सेंटरों में फ़िज़िकल सारा सेम ही होता है। तो सबसे पहले आप लोगों की आ जाती है रनिंग। तो रनिंग होती है आपकी 1.5 किलोमीटर और आपके पास 7 मिनट का टाइम होता है। अब काफ़ी लड़के जो हैं मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर हमारे सेंटर में उन्होंने टाइम बहुत कम दिया है। मोस्टली लड़के आके मुझे ये भी कहते हैं कि सर ये हमारी रनिंग काफ़ी ज़्यादा थी, 1.8 किलोमीटर थी, या कोई कहता है 2 किलोमीटर थी, और कोई कहता है कि सर जी हमें टाइम कम दिया गया, 6 मिनट दिए गए थे, 5 मिनट दिए गए थे। तो इसके पीछे की मेन वजह क्या है? तो इसके पीछे की मेन वजह ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती है। अब होता क्या है कि जैसे कि आप लोगों की कल रनिंग है, तो आप लोग आज उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दिन भाग लेते हैं और अगले दिन जाके रनिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग फेल हो जाते हैं। अब मेन वजह यह है कि जब आप लोग रनिंग करते हैं तो आपका जिस्म बिल्कुल मतलब कि सुकून मांगता है, और आप उससे एक दिन पहले या उससे भी एक दिन पहले आप लोग रनिंग कर लेते हैं। अब जो उन 2 दिनों में आप लोग रनिंग करते हैं उससे आप लोगों का जो जिस्म होता है वो थक जाता है, और उस वजह से आप लोगों से रनिंग सही तरीके से नहीं हो सकती है। तो आप लोगों ने अब करना क्या है? आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने एक रूटीन सेट करनी है। और मतलब आप लोगों का अगर कल फिज़िकल है तो आप लोगों ने रूटीन ऐसी बनानी है कि उससे 15 दिन पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू करनी है रनिंग की। उससे क्या होगा? उससे ये होगा आप लोग आराम सुकून से रनिंग को पास कर लेंगे। अब पास करना हमारा मतलब नहीं है, हमने रनिंग जो है करनी है अच्छे नंबरों से पास, ताकि आप लोगों का नाम मेरिट में आ सके। अब मेरिट में किस तरह से आएगा? 10 में से रनिंग के नंबर होते हैं, 5 वाला पास होता है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके नंबर 7 से ऊपर आएँ। जब आपके नंबर 7 से ऊपर आएंगे तब ही आप मेरिट में अपना नाम ला सकेंगे। अब वो किस तरह से आएगा? तो उसके लिए आपको 2 महीने पहले रनिंग स्टार्ट करनी है। 2 महीने पहले रनिंग स्टार्ट करेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो तब ही आप इस तरह अच्छे नंबर ले सकेंगे और तब ही आपका नाम मेरिट में आएगा। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये बातें होती हैं कि रनिंग आपको ट्राउज़र में करनी चाहिए, या लंबे लंबे सांस लेने चाहिए, लंबे लंबे कदम रखने चाहिए। तो इस तरह की बातें नहीं होती। मोस्टली लड़के जो होते हैं, मैंने खुद भी टेस्ट दिया है तो मैंने जाके देखा है, जो अक्सर लड़के होते हैं वो शलवार कमीज़ में ही आए होते हैं। तो कपड़ों से अब इतना मैटर नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको पास नहीं कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं जी चिनअप्स। तो चिनअप्स होते हैं, आपने 4 लगाने होते हैं। अब वही 2 मिनट का टाइम होता है, तो चिनअप उसका भी यही तरीका है कि आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस करें। अगर आप 4 करेंगे तो आप पास हैं, और जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। तो मेन चीज़ फिर मैं बता रहा हूँ वही है कि आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप लोग क्वालिफाई कर सकेंगे। तो उससे अगली चीज़ आ जाती है आप लोगों की पुशअप। तो पुशअप में भी आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है, और आप लोगों ने 15 पुशअप लगाने होते हैं। अब उसके पीछे की मेन वजह जो है, जिसमें काफ़ी लड़के जो हैं रह जाते हैं, उसकी वजह क्या है? आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, पुशअप जब लगाते हैं तो आप लोग एक ही सीक्वेंस में लगाते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन आर्मी वाले जो लगवाते हैं वो इस तरह लगवाते हैं 1 अप 1 डाउन, 2 अप 2 डाउन। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करें, और कम से कम भी 1 महीने इसकी प्रैक्टिस करें, तब जाके आप लोगों के ये जो पुशअप्स हैं वो सही हो जाएंगे। अब जब लास्ट टाइम मैंने जो टेस्ट दिया था, मैंने चकवाल सेंटर से दिया था, और उसमें मैं टॉप पे आया था। मैंने 70 पुशअप निकाले थे। जो उधर उन्होंने मेरे से पुशअप लगवाए हैं, जो पहले 20 पुशअप थे मेरे लगवाए हैं उन्होंने 1 अप 1 डाउन करके यूँ लगवाए हैं, और बाकी जो 50 पुशअप थे वो एक ही सीक्वेंस में लगाए हैं। तो मेरे 30 में से 30 नंबर पुशअप में पूरे आए थे। अब उसके पीछे की मेन वजह यह है कि मैं तो जिम करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी प्रैक्टिस थी, 6 महीने की प्रैक्टिस थी, जिसकी वजह से मैंने आराम स्पून से लगा लिए थे। तो आप लोग भी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर रनिंग में रह जाते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है। रनिंग ऐसी चीज़ है, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आप लोगों को दोबारा चांस नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप पुशअप में या सिटअप में या चिनअप में या डिस्क क्रॉसिंग और किसी चीज़ में रह जाते हैं तो उसमें आप लोगों को दोबारा मौका दिया जाता है।
और इतना भी किया जाता है कि आपसे उसी दिन नहीं लग रहे तो आपको 2 दिन बाद की भी डेट दी जाती है कि आप 2 दिन बाद आएँ, और तब आपसे दोबारा लिया जाता है आपका फिज़िकल, जो आपसे रह जाता है चिन अप पुशअप वगैरह। अगर आप लोग पास कर लेते हैं तो आप लोगों को वो पास कर देते हैं। तो इसी तरह आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर है। उसके बाद आ जाता है डिस्क क्रॉसिंग। तो डिस्क क्रॉसिंग में कोई अगर प्रैक्टिस ना भी करें तो आप लोग पास कर लेंगे। 9 फुट की टैंकी होती है, उसके ऊपर से आप लोगों ने छलांग लगानी होती है। तो उसमें मैं कभी भी फेल नहीं हुआ और ना ही उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं सिटअप्स। तो जो सिटअप्स हैं उसका भी यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और तो उतना ही अच्छा आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। अब सिटअप भी ये होते हैं कि 2 मिनट में 15 लगाने होते हैं, लेकिन जो सिटअप है वही मेन चीज़ है, वही आपसे सेंटर में सबसे ज़्यादा लगवाए जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें रह भी जाएँ तो कोई बात नहीं है, आपको फिर भी पास कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।